आज बच्चों हम आपको बताएंगे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते क्या हैं। जब एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना किया जा सके तो हम एक से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और उन्हीं लेविस स्ट्रक्चर्स को जो कंपरेबल एनर्जी के स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। इसका मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर cannot determine all the properties of molecule, then we draw more than one Lewis structure, and these Lewis structures are called resonating structure, and phenomena is known as resonance. रेजोनेंस के सबसे कॉमन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो बेंजीन का एग्जाम्पल हम लेकर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन हैव 6 कार्बन and 6 hydrogen, and it have alternate single bond double bond system. क्लियर? सपोज ये जो है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर दूसरे कार्बन के इन बिटवीन आ गया, तो दूसरा कार्बन का पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो जाएगा। इस तरह से इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है और दूसरा चेंजेस के बाद आएगा। नाउ डबल बॉन्ड present alternate position, and we can draw resonance hybrid of this structure like this: benzene ring and having moving electron. Clear? A circular ring, that is called resonance hybrid. That is called resonance hybrid. And other two structures are resonating structure. Suppose we want to draw a resonating structure of carbonate ion. Carbonate ion have a structure like this: O minus, O minus. One negative charge when shift in between the carbon and oxygen. Pi bond delocalized because valency of carbon become 4 to 5. But you know very well carbon is a member of second period, so its maximum covalency is 4. So in this way new structure is formed like this. When further this negative charge shift in between the carbon immediately, or we can say another carbon, oxygen negative charge shift in between the carbon, pi bond delocalized toward the oxygen, so new resonance structure is formed like this: O minus, double bond. It means 3 structures are possible. 1, 2, 3 all have similar energy, but none of them have ability to explain all the properties of molecule. इसका मतलब इनमें तीनों लेविस स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जो कंप्लीट जो है प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाला स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम ड्रॉ नहीं कर सकते प्लेन ऑफ पेपर पर। ठीक है, चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक फिनॉल। व्हाट इज फिनॉल? बेंजीन रिंग हैविंग OH group. Benzene ring having OH group. You know OH, oxygen having lone pair. और लोन पेयर रखने वाला स्पीसीज जब लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा इन बिटवीन द कार्बन, इस कार्बन की वैलेंसी होने लगेगी 5, तो जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा दूसरे कार्बन पर। तो जिधर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा भाई? उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। और अब O पर कैसा चार्ज आ गया? क्योंकि C पर प्लस आना था, बट वो प्लस चार्ज किस पर आ गया? ऑक्सीजन पर। और H रेस्ट जो बॉन्ड है एज इट इज है। फिर से अब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इन बिटवीन द कार्बन, फिर से इस वाले कार्बन की वैलेंसी हो गई 4 to 5, पाई बॉन्ड इमीडिएटली डिलोकलाइज टू नेक्स्ट नेबरिंग कार्बन, बगल के कार्बन पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, इस बार
यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों वो पैरा पोजीशन पर आएगा। इसका मतलब OH रखने वाला स्पीसीज या लोन पेयर रखने वाला कोई भी स्पीसीज अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे इंक्रीज करता है, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के बाद जो नया स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, वहां भी आर्थो पोजीशन पर फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा आप सभी को। और O पर एज इट इज अभी प्लस है और H लगा हुआ है। when this negative charge shift in between the carbon, once again carbon valency increases 4 to 5, so immediately pi bond delocalized toward the oxygen। और न्यू जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा होंगे उनमें आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, नॉर्मल, बट पाई बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट है फर्स्ट वन से। ठीक है, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंस है, पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंस है और फिर से आर्थो पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंस है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला स्पीसीज है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट या कह सकते हैं प्लस एम इफेक्ट। It increases electron density on ortho and para position, so it is ortho para directing group towards electrophilic substitution reaction। इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ना चाहता है इस मॉलिक्यूल पर तो 3 जो है पोजीशन इसको इनवाइट करेंगी, वो है आर्थो, पैरा और आर्थो। क्लियर है, ये मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ेंगे। कुछ और एग्जांपल्स इनके हो सकते थे, लाइक NH2 प्लस M इफेक्ट वाला है, OCS3, OC2H5, OC डबल बॉन्ड O, CS3, SH, etc. They all are plus M group because they all have lone pair and lone pair increases electron density of benzene ring toward ortho and para position। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल से माइनस M और माइनस R इफेक्ट को क्लियर करते हैं। सपोज वी हैव बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पर बच्चों C डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है, मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज टूवर्ड द ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इमीडिएटली जो पाई क्लाउड है बेंजीन रिंग का, ये हेल्प करेगा इस कार्बन की और यहाँ पर इन बिटवीन कार्बन शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यू जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा होंगे उनमें देखिए क्या क्या चेंजेस आ गए। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस, और C पर अब आ गया डबल बॉन्ड, O पर कैसा चार्ज आ गया माइनस, H, O पर कैसा चार्ज आ गया बच्चों माइनस। क्लियर, एंड H रिमेन एज इट इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पाई बॉन्ड डीलोकलाइज इन बिटवीन द कार्बन। अब सेकेंड सिचुएशन में आपको नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां पर मिलेगा बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा पैरा पोजीशन पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है किस पोजीशन पर, आर्थो और पैरा पर। फिर से ये पाई क्लाउड शिफ्ट होगा इन बिटवीन कार्बन। नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा होंगे उनमें बेटा इन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, लेकिन इस बार कौन सी पोजीशन पे प्लस चार्ज आएगा, आर्थो। इट मींस when such a group attached to the benzene ring
इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रोफाइल मुझे ऐड करना है इस पर, तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पर अटैच होगा? आंसर हो गया आसानी से तो नहीं होगा। और अगर होगा भी तो कहाँ होगा भाई, वो कौन सी पोजीशन होगी? तो आंसर होगा ओनली मेटा पोजीशन हैव नो पॉजिटिव चार्ज in all these resonating structure. That's why meta position is suitable for the electrophile. Means electrophilic substitution not easily occur in case of such a group which decreases electron density of benzene ring. और अगर आप फोर्सफुली इनको जोड़ना ही चाहते हैं, इनको अटैच ही करना चाहते हैं, तो कौन सी पोजीशन बेहतर होगी? मेटा पोजीशन। आर्थो और पैरा क्यों बेहतर नहीं है? बिकॉज आर्थो पैरा पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, और कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज मींस इलेक्ट्रोफाइल कभी भी आर्थो और पैरा पोजीशन पे नहीं जुड़ना चाहेगा अगर ऐसे ग्रुप अवेलेबल हैं पहले से। क्लियर? कुछ और अच्छा, ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? -m और -r इफेक्ट। इसका मतलब अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? -m इफेक्ट और -r इफेक्ट। एंड सच ग्रुप लाइक CHO, like C double bond O CH3 means ketonic group, carboxylic group C double OH, like CONH2 amide, like NH3 plus, like C triple bond N, like N triple bond C. They all are plus -m group. They decreases electron density on ortho and para position. So in this way we can draw resonating structure of these molecules, and we also learn about plus R effect and minus R effect. प्लस आर इफेक्ट वाले अगर ग्रुप अवेलेबल है बच्चों तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पोजीशन पे इजिली होगा, और वो सपोर्टिंग भी नेचर के ज़्यादातर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास -m ग्रुप वाला कोई भी ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर डिक्रीज करेगा। ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बच्चे क्लास में तो अंडरस्टैंडिंग उनको हो जाती है, क्लास में लगता है हमें सब कुछ समझ में आ गया, बट फिर वो भूल जाते हैं कि कैसे सर ने ड्रा किया था। तो आपको इसको फिर से रिपीट करके देखना है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है। फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे छोटे छोटे हम आपको शेयर करते रहेंगे और आप इसको देखिए। ठीक है? थैंक यू। जय भारत।